गुरु भक्ति योग। अपने आप को बार बार गुरु भक्ति में स्थापित करने के लिए शिष्य को भिन्न पद्धतियां काम में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर एक गुरु जिस प्रकार शिष्य ग्रहण कर सके उसी प्रकार उपदेश का औषध देते हैं। गुरु के चरण कमलों से लगे रहो, उसमें साधना का रहस्य निहित है। प्राचीन काल में शिष्य को हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाना होता था। समिधा गुरु के चरण कमल को आत्मसमर्पण और शरणागति करने का प्रतीक है। यह हमारे कर्मों की गठरी है, आप उसे जला दो। शिष्य हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाता है, इसका यह अर्थ होता है। इसका बाह्य अर्थ ऐसा है कि ऋषि उस समय अग्निहोत्र करते थे। उनके यज्ञ के लिए काष्ठ लाने के रूप में गुरु की सेवा का यह प्रतीक है। कितने जख्मों से लदे हैं गुरु महाराज। सब कुछ यूं खत्म हुआ मानो कोई सपना हो। काश यह सपना ही होता। लेकिन अगर यह सपना होता तो संसार बलिदान की परिभाषा कैसे समझ पाता। जी हाँ, यही वह सिरसा नदी थी जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार नदी के दो किनारों की तरह कभी न मिलने के लिए बिछुड़ गया। उनके कलियों जैसे दो छोटे बेटों को तो पत्थर दिल मुगल शासकों ने जिंदा ही दीवार में चिनवा डाला। दोनों ज्येष्ठ पुत्र उनकी आंखों के सामने ही धर्म युद्ध की बेदी पर कुर्बान हो गए। हैरत है, इतना होने पर भी मजाल है कि कभी उनकी आंखों से अश्रुओं की एक बूंद भी टपकी हो या कंठ की गर्जना ढीली पड़ी हो। कैसा शेर दिल जिगरा था गुरु महाराज का। अपने साहबजादों को खिलौनों की जगह हाथों में तलवार और ढाल थमा दी और कहा कि जाओ मेरे शेरों, अत्याचारियों के खून से ऐसी होली खेलो कि पूरी धरती सुर्ख लाल हो जाए। इस हादसे के बाद दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सोचा, गुरु गोविंद सिंह जी ने साबो की तलवंडी पहुंचने का इरादा किया। जैसे ही इस इलाके के मालिक डल्ला सिंह ने, जो गुरु महाराज का शिष्य भी था, यह बात सुनी
कि गुरु महाराज यहाँ पधार रहे हैं तो वह खुशी से झूम उठा। डल्ला चौधरी ने कहा, क्या गुरु महाराज जी का शुभागमन हमारे नगर में हो रहा है? सदके जाऊं। मैंने कहा, अलमदार जी, शीघ्र आते शीघ्र इंतजाम करो। गुरु जी के आने की शुभ सूचना चंदन की खुशबू की तरह पूरे नगर में फैला दो। नगरी का चमचम तारों से श्रृंगार कर उसे दुल्हन सा सजा दो। मैं 400 आदमियों सहित 5 कोस पहले ही गुरु जी का स्वागत करने के लिए पहुंच जाऊंगा। डल्ला चौधरी बेअंत संपदा और सैन्य शक्ति का स्वामी था। मन में गुरु प्रेम भी अपार था, इसलिए उसने गुरु महाराज जी का ऐसा स्वागत किया जैसा सभी देवतागण भी कभी मिलकर भगवान विष्णु का शायद ही कर पाए हों, इतने भाव से, इतने प्रेम से। गुरु महाराज जी ने अपनी पूरी सेना सहित नगर में वहीं डेरा डाला जहां पहले कभी उनके पिताश्री गुरु तेग बहादुर जी 9 दिनों तक ठहरे थे। तंबू गाड़ दिए गए, पंडाल और आसन भी सज गए। शुरू हो गया शब्द गान, भजन कीर्तन। संगत की टोलियों की टोलियां गुरु दरबार दर्शन करने के लिए पहुंचने लगी। वाह, कैसा चैन मिल रहा था गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में। कितना सुकून था, मानो बहुत भटक चुके थके हारे पक्षी को घोंसला मिल गया हो। जो जिंदगियां किसी उजड़े बाग के सूखे वृक्षों की तरह बस गिरने की कगार पर थीं, मानो अचानक फल फूल पत्तियों से सजकर हरी भरी होने लगी। जिनकी आंखें उदास थीं, किसी सूखे कुएं की तरह देखो कैसे चमक उठी। वैसे तो कहते हैं कि पुत्र विहीन आंगन में महीनों चूल्हा नहीं जलता, लेकिन इस दरबार में तो उस हादसे के बाद ऐसी कोई सुबह न आई जब स्वयं सूर्य ने आंगन में चहल कदमी न की हो। कोई ऐसी शाम न आई जब दरबार वीर रस गाथाओं की मशालों से रोशन न हुआ हो। लेकिन न जाने क्यों संगत हमेशा एक भंवर में उलझी रहती थी कि माना कि गुरु महाराज जी सुख दुख की हर परछाई से परे हैं, लेकिन फिर भी इसी में संगत उलझी रहती। आज भी हजारों की संगत से पंडाल सजा था। दूर दूर से गुरु प्रेमी पहुंचे थे। इतने में पूरा दरबार जयकारों के सिंहनाद से गूंज उठा। जी हाँ, सामने आसन पर कुल दुनिया के वाली कलगीधर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी साक्षात प्रकट थे। मुखमंडल सूर्य की तरह तेजस्वी, किसी भी तरह की शोक परछाई से रहित। उन्होंने संकेत किया। शब्द गान और वीर रस गाथाओं का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन संगत के चेहरों पर वही कि फिर भी उलझन अब भी तैर रही थी। तभी एक शिष्य दोनों हाथ जोड़ हिम्मत बटोर कर सकुचाता हुआ बोला, गुरुदेव, निमाणे दास का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी आज्ञा हो
तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं।